गरीब स्टूडेंट। फातिमा एक बहुत ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की है, लेकिन उसका परिवार बहुत ही गरीब है। उसकी माँ घर के कामों के साथ साथ कपड़े भी सीती हैं। फातिमा पढ़ाई के बाद जो टाइम बचता उसमें घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती। फातिमा के बाबा मजदूरी करते हैं, कभी उन्हें मजदूरी मिलती और कभी नहीं, इसलिए उनके हालात बहुत खराब है। फातिमा के माँ बाप उसे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके हालात ऐसे नहीं हैं कि वो स्कूल की फीस भर सकें। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उनके गांव में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। उनके गांव से 5-6 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में एक बहुत अच्छा स्कूल है। फातिमा को पढ़ने का बहुत शौक है, वो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है। उसके माँ बाबा की भी यही इच्छा है कि वो डॉक्टर बने। एक दिन फातिमा के बाबा को पता चलता है कि आरटीई के तहत फातिमा का एडमिशन किसी भी प्राइवेट स्कूल में हो सकता है, तो वो बहुत खुश होते हैं। वो खुशी खुशी घर आकर अपनी पत्नी और बेटी को यह बात बताते हैं। दोनों माँ बेटी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। दूसरे दिन फातिमा के पेरेंट्स शहर जाकर उसका एडमिशन उस शहर के नंबर 1 प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा देते हैं। फातिमा पैदल ही स्कूल जाती है, क्योंकि उसके पास स्कूल से आने जाने की कोई फैसिलिटी नहीं थी। वो बहुत तेज तेज चलती है, लेकिन पैदल होने की वजह से पहले दिन ही फातिमा लेट हो जाती है। जब वो स्कूल पहुंची तब तक उसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। क्लास में पढ़ा रही मैडम उसे देखते ही कहती हैं, New student. Yes, madam. What is your name? My name is Fatima. फातिमा, आज तुम्हारा स्कूल में पहला दिन है और पहले दिन ही तुम लेट हो गई। इस स्कूल में यह रूल है कि जो स्टूडेंट लेट आता है उसे स्कूल की छुट्टी होने तक क्लास के बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है। तुम न्यू हो और आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए सिर्फ आज के दिन ही मैं तुम्हें क्लास में बैठने की परमिशन दे रही हूँ। अगर फिर कभी तुम लेट हुई तो फिर तुम्हें क्लास में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड? बेचारी फातिमा को पहले दिन ही पूरी क्लास के सामने डांट पड़ जाती है। वो दुखी मन से क्लास में एंटर होती है और बेंच पे जाकर बैठ जाती है। दुखी थी फिर भी वो क्लास में दिल लगाकर पढ़ाई करती है। घर आकर वो जितना स्कूल में पढ़ाया गया था सब रिवाइज करती है और जो होमवर्क दिया गया था वो करती है। दूसरे दिन वो दौड़ी दौड़ी स्कूल की तरफ जा रही थी, लेकिन जब वो स्कूल पहुंची तो उसकी क्लास शुरू हो चुकी थी। वो जब अपनी क्लास में पहुंची तो मैडम ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया और बोली, फातिमा, तुम आज भी लेट आई हो। कल मैंने तुम्हें समझाया था कि टाइम पे स्कूल आना, लेकिन आज भी तुम लेट हो गई। आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन मैडम मैं जानबूझकर लेट नहीं हुई। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आज तुम सारा दिन क्लास के बाहर खड़ी रहोगी। फातिमा बेचारी क्या करती, वो चुपचाप क्लास के बाहर ही खड़ी रही। फातिमा मैडम को बताना चाह रही थी कि उसके घर से स्कूल 5-6 किलोमीटर दूर है और उसके पास आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए वो चाहकर भी टाइम पे स्कूल नहीं आ सकती। फातिमा उस दिन क्लास के बाहर ही खड़ी रही, लेकिन उसका ध्यान क्लास में पढ़ा रही मैडम पर ही रहा। मैडम ने जो कुछ भी पढ़ाया फातिमा उसे अपने दिमाग में नोट करती रही। स्कूल की छुट्टी होने के बाद फातिमा पैदल ही घर आती है और आते ही पढ़ने बैठ जाती है। जो कुछ भी स्कूल में पढ़ाया गया था वो सब अपनी नोटबुक में लिखती है। बस यह ही उसका डेली रूटीन हो गया था। एक दिन उसकी मैडम ने लंच टाइम में उसे क्लास में अकेले बुलाकर पूछा, फातिमा क्या बात है, तुम रोज स्कूल लेट आती हो, रोज तुम्हें पनिश किया जाता है, फिर भी तुम टाइम पे स्कूल नहीं आती। तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, पढ़ाई में भी होशियार हो, फिर क्या रीजन है जो तुम लेट आती हो? मैडम बात यह है कि मेरा गांव यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। मेरे पास आने जाने की कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं पैदल ही स्कूल आती जाती हूँ। हमारा स्कूल सुबह 7 बजे का है। आप ही बताएं मैडम, मैं सुबह कब घर से निकलूं जो टाइम पे स्कूल आ सकूं? यह सुनकर मैडम चौंक गईं। उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था,
क्योंकि वह इतने दिनों से फातिमा को देर से आने की सजा दे रही थी। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने फातिमा से पहले बात क्यों नहीं की। इस मुलाकात से फातिमा को यह फायदा हुआ कि उस दिन के बाद से फातिमा को देर से आने पर कभी कोई सजा नहीं मिली। उसे स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से क्लास में बैठने की इजाजत मिल गई थी। क्लास में बैठने की वजह से अब फातिमा अपनी पढ़ाई पर और अधिक कंसंट्रेट कर पा रही थी। इस तरह टाइम गुजरता गया और वो दिन आ गया जिस दिन फातिमा का 5वीं का रिजल्ट आया। फातिमा पूरी तहसील में 5th क्लास में फर्स्ट आई। वो खुशी खुशी रिजल्ट लेकर अपने बाबा के पास आती है और कहती है, बाबा मैं पूरी तहसील में फर्स्ट आई हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बेटा तू खूब दिल लगाकर पढ़ाई कर। अल्लाह ने चाहा तो तू एक दिन बहुत कामयाब डॉक्टर बनेगी। बाबा मैं एक बात कहूँ? हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? बाबा, मुझे स्कूल आने जाने में बहुत परेशानी होती है। मैं कभी टाइम पे स्कूल नहीं पहुंचती। मैं इतनी दूर आने जाने में थक जाती हूँ। मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। बाबा मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक साइकिल ला दें। यह सुनकर फातिमा का पिता कुछ परेशान हो जाता है। वो जानता था कि उसकी इतनी कमाई नहीं है कि वो एक साइकिल खरीद सके। फिर भी वो अपनी बेटी से कहता है, बेटा अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा। यह कहकर उसका पिता वहां से चला जाता है। फातिमा की माँ अपने पति के पीछे पीछे जाती है और अपने पति से कहती है, आपने फातिमा से साइकिल लाने का कह तो दिया, लेकिन इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? मैं दिन रात मजदूरी करके फातिमा की यह जरूरत जरूर पूरी करूंगा। हम अपनी परेशानियों में ही लगे रहे। हमने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी बच्ची इतनी दूर अकेले पैदल जा रही है। वो तो फातिमा को पढ़ने का इतना शौक है, इसलिए हमारी बच्ची ने इतनी परेशानी होने के बावजूद भी पढ़ाई में कोई कमी नहीं की और फर्स्ट आई। कोई और होता तो पढ़ाई तो दूर की बात, वो तो स्कूल ही नहीं जाता। उस दिन से ही फातिमा के पिता ने दिन रात काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उनके पास इतना पैसा जमा हो गया कि वो एक सेकंड हैंड साइकिल खरीद सकें। फातिमा के पिता एक साइकिल की दुकान पर गए और एक सेकंड हैंड साइकिल खरीद ली। साइकिल लेकर वो घर आए। फातिमा साइकिल देखकर बहुत खुश हुई। फातिमा अब साइकिल से ही स्कूल जाती और टाइम पर स्कूल पहुंचती। अब उसे स्कूल आने जाने में कोई परेशानी नहीं थी। इसी तरह टाइम गुजरता गया। फातिमा अब 12th में आ गई थी और आज उसका रिजल्ट आने वाला था। फातिमा पूरे स्टेट में फर्स्ट आई थी। सब ने उसे मुबारकबाद दी। फातिमा जब घर पहुंची तो उसके घर के बाहर गांव वाले, उसके पेरेंट्स और मीडिया वाले खड़े थे। उसका इंटरव्यू लिया गया। सभी न्यूज़पेपर में यह न्यूज़ छपी और टीवी चैनल्स पर दिखाई गई। फातिमा के गांव से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक शहर है। उस शहर के एक घर में मिस्टर खान भी यह न्यूज़ देख रहे हैं। खान फैमिली बहुत ही अमीर है और वो रॉयल खानदान से ताल्लुक रखती है। मिस्टर खान को फातिमा अपने बेटे अली के लिए पसंद आ जाती है, क्योंकि फातिमा खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। दूसरे दिन वो अपनी बीवी और बेटे अली के साथ फातिमा के गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। 3 घंटे बाद खान फैमिली फातिमा के घर पहुंच जाते हैं। उन्हें फातिमा बहुत पसंद आ जाती है। वो अली के लिए फातिमा का हाथ मांग लेते हैं। फातिमा के पेरेंट्स को तो यकीन ही नहीं होता कि उनकी बेटी के लिए इतनी अमीर फैमिली से रिश्ता आया है। वो फौरन हाँ कह देते हैं, लेकिन जब फातिमा से पूछते हैं तो वो मना कर देती है। जब इसकी वजह पूछी जाती है तो फातिमा कहती है, मैं अब भी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पढ़ना है और डॉक्टर बनना है। मेरे माँ बाबा का भी यही ख्वाब है कि मैं एक बड़ी और कामयाब डॉक्टर बनूं। मेरे माँ बाबा ने बहुत परेशानियां देखी हैं। मैं डॉक्टर बनके उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहती हूँ। शादी के बाद ससुराल वाले पढ़ने नहीं देते और मैं यह नहीं चाहती कि मेरे बाबा का सपना अधूरा रह जाए। फातिमा की बात सुनकर सब लोग उसे समझाते हैं। खान फैमिली
उसे यकीन दिलाती है कि शादी के बाद उसकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उसके डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करने में उसे फुल सपोर्ट करेंगे। फातिमा सबके समझाने से मान जाती है और शादी के लिए हाँ कह देती है। अली और फातिमा की शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं। वे वहां घूमते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। 10 दिनों के बाद वे इंडिया वापस आते हैं। इंडिया आने के बाद फातिमा अपनी पढ़ाई में लग जाती है। वह दिन रात पढ़ाई करती रहती है और इसी तरह 5 साल कब बीत गए पता ही नहीं चलता। फातिमा ने MBBS पूरा कर लिया। फातिमा की सर्विस शहर के एक बड़े सरकारी अस्पताल में लग जाती है। एक महीने के बाद जब फातिमा को सैलरी मिलती है तो उसी दिन वह अपने पति अली से कहती हैं, अली, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। अली, मैं यह चाहती हूँ कि मैं अपनी सैलरी में से कुछ रकम हर मंथ अपने माँ बाबा को पहुँचा दिया करूँ। उन्होंने मुझे काबिल बनाने के लिए बहुत परेशानियां उठाई हैं। अब मेरा फर्ज है कि मैं उनका ख्याल रखूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं कल अपने मायके चली जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम उनके लिए जो करना चाहो करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम कल अपने मायके चली जाओ। बहुत दिनों से तुम अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिली। अली की बातें सुनकर फातिमा काफी खुश हो जाती हैं। दूसरे दिन वो अपने सास ससुर से मायके जाने की इजाजत लेकर अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में जाते हुए वो सोचती है, एक वो दिन थे जब मेरे पास स्कूल जाने की कोई फैसिलिटी नहीं थी और आज मैं अपनी कार से घर जा रही हूँ। यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि उसने मेरी शादी इतनी अच्छी जगह करवाई। सब लोग बहुत अच्छे हैं और अली तो करोड़ों में एक हैं। ए अल्लाह, मैं इन सभी नियामतों के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। फातिमा अपने माँ बाबा से मिलकर बहुत खुश होती है। उसके माँ बाप भी उसे इतने दिनों के बाद देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद फातिमा उन्हें अपने आने का मकसद बताती है। फातिमा के पेरेंट्स उससे पैसे लेने से मना कर देते हैं, लेकिन फातिमा उन्हें मना ही लेती है। फिर एक गिफ्ट बॉक्स अपनी माँ को देती है जिसके अंदर उसकी इस मंथ की पूरी सैलरी थी। उसके बाद सब मिलकर खाना खाते हैं। दोनों माँ बेटी देर रात तक बातें करती रहती हैं, फिर सो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह फातिमा अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके माँ बाबा दुखी दिल से उसे विदा करते हैं। फातिमा अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। कुछ महीनों बाद फातिमा के पेरेंट्स के पास अब इतनी रकम जमा हो जाती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से गुजार सकें। एक दिन फातिमा के बाबा उसे कॉल करते हैं, फिर हालचाल पूछने के बाद कहते हैं, बेटी फातिमा, अल्लाह के करम से अब हमारे पास काफी पैसा जमा हो गया है। हमें अब और पैसों की जरूरत नहीं है। बेटा, अगले महीने से हमें पैसे मत भेजना। और हां, एक बात और, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हम भी बहुत जल्द तुम्हारे शहर में शिफ्ट होने वाले हैं। अपने पिता की बात सुनकर फातिमा बहुत खुश हो जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि उसके माँ बाप उसके शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। फातिमा के पिता शहर आकर एक कॉफी शॉप खोल लेते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से उनकी शॉप बहुत अच्छी चलती है। कुछ दिनों बाद वो एक घर खरीद लेते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत खुशी और आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगे। इधर फातिमा भी अपने ससुराल में बहुत खुश है। अली एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवा के फातिमा को गिफ्ट करता है। फातिमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इस हॉस्पिटल में फातिमा गरीबों का फ्री इलाज करती है। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें।